जयदीप जसैया हमारे साथ इस वक्त भापड़ौदा दंगल में है और एक चैंपियन रेसलर हैं। और हमारा आज ये प्रयास है दंगल में आने का कि बिल्कुल ग्राउंड से जो तमाम भारत के उभरते हुए या वर्तमान समय के सबसे बेहतरीन पहलवान हैं, पूरे देश को ये दिखाएं कि एक पहलवान बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि सवालिया निशान उठाना बेहद आसान होता है, लेकिन एक चैंपियंस की जुबानी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सालों साल की मेहनत होती है। ऐसे लोग सवालिया निशान उठाते हैं, शायद कभी उन्होंने इनको प्रैक्टिस नहीं करते देखा होगा। इतना ज़बरदस्त, मतलब इतना सर्दी का मौसम है, आप लोग अपनी गर्म रज़ाइयों में भी आपको ठिठुरते हैं, लेकिन उस वक्त भी ये पहलवान है पसीने से तरबतर होते हैं। यदि मैंने सही बताया कि बेहद साल दर साल खुराक, साल दर साल मेहनत और तब जाके एक रेसलर तैयार होता है। तो अब देखिए, आप बेहतरीन पहलवानों में से एक हो चुके हैं। कितना समय आपको लगा, कितनी मेहनत है वो आपने की, वो देश को बताइए। भाई मैंने 12 साल हो गए, मैं नेशनल में 2 बार सिल्वर मेडल है मेरा। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इंजरी भी आती है। और सुबह 4 बजे अपने खाड़े में प्रैक्टिस करनी होती है सुबह उठकर। जब पब्लिक सोती है तो रेसलर सुबह प्रैक्टिस करते होते हैं उस टाइम, ठीक है। और बहुत मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एक नॉर्मल आदमी पूरी जीवन में कर रहा है, वो 10-12 साल में रेसलर को करनी पड़ती है। देखिए, नेशनल में भी, सीनियर नेशनल में भी सिल्वर मेडल बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हज़ारों लोगों को मतलब हरा कर वहाँ तक पहुँचना होता है। कितने केजी में आप प्रैक्टिस करते हैं और किन्हें हैं अब की बार नेशनल चैंपियन बनने के लिए हराना चाहेंगे? भाई मैं 82 किलो में ग्रीको रोमन में सिल्वर मेडल था मेरा। और मैं अब की बार तो नहीं लड़ पाया, पर सीनियर में लड़ना चाहूँगा। ग्रीको रोमन कुश्ती में देखिए, भारत है अभी, जो रशियन कंट्री है शायद वो बहुत बेहतर है ग्रीको रोमन में। तो ग्रीको रोमन रेसलिंग के लिए आप जैसे लोग हैं वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ग्रीको रोमन में क्या और कुछ मदद की ज़रूरत है जो भारतीय कुश्ती को? हाँ वो तो है, पर जो अभी ये मुद्दा उठा था जंतर मंतर पे, इन पहलवानों ने सही मुद्दा उठाया था। वो जो उनको सुविधा चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने जंतर मंतर पे धरना धरा था। देखिए, उसमें पहलवानों ने ये भी कहा, जैसे काफ़ी पहलवान वहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि हम मेहनत करके ऊपर के स्तर पे जाते हैं, लेकिन फेडरेशन मनमानी कर देती है। आप मैट पे कुश्ती लड़ रहे हैं, पॉइंट इधर से उधर कर दिया जाता है। तो कितनी कोचेज़ और फेडरेशन कैसी मनमानी कर रही थी? भाई बहुत घना वो होता है, जैसे देख लो 15-20 साल हो गए होंगे उन्होंने, जो सीनियर पहलवान बजरंग पुनिया है इन्होंने, तो बहुत दुख होता है ऐसा उनके साथ होता है तब। इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया भी आगे जो जनरेशन आएगी उनके साथ ऐसा ना हो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ मैट पे कि देखिए, आप बेहद अच्छी कुश्ती है आपके आगे चल रही थी, लेकिन कुछ भेदभाव या पक्षपात है वो एकदम से किया गया? आपको अपने करियर में कभी ऐसा देखने को मिला? मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर मैंने कई बार देखा है। नेशनल में मैं लड़ा था उस साल भी यही थी। कितनी डाइट किस तरह की आप लेते हैं? भाई डाइट तो खुद बनाते हैं और बहुत हैवी डाइट खानी पड़ती है। कई चीज़ें छोड़नी पड़ती होंगी ना लाइफ में, कि कहीं सैर सपाटे के लिए महीना 2 महीना काफ़ी सारा त्याग है वो करना पड़ता होगा। वो सेक्रीफाई क्या करता है एक पहलवान? भाई 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, अपने घर भी नहीं जाते। जिसमें घर होता है 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर, पहलवान का कोई भी हो वो अपने खाड़े में रहता है ना, त्योहार पे अपने घर जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दंगली कुश्ती खर्चा वगैरह निकल जाता है दंगली कुश्ती से भी? हाँ भाई, शुरू में 10 रुपये से लड़ना पड़ता है खाड़े में आने के बाद, और फिर धीरे धीरे अपना खर्चा पानी निकल जाता है। और ऐसे प्रोग्राम होते हैं, हौसला मिलता है आप जैसे पहलवानों को जो ग्राम पंचायत करवाती है? हाँ बहुत मिलता है भाई। और जो छोटे लड़के हैं, बालक हैं, जो भी हैं, उनको पैसा मिलता तो उनका हौसला और भी होता कि हाँ भाई और मेहनत करेंगे और ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे और मेडल भी लेके आएंगे। सोनीपत ही करते हैं आप प्रैक्टिस? नहीं, रोहतक करता हूँ मैं। मेसिंग वाले अखाड़े? छोटराम स्टेडियम में करता हूँ। हाँ, वहाँ से भी बेहतरीन रेसलर हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक वहीं पे करती थी प्रैक्टिस? मलिक भी है, और एक दीपक राणा भी है, ग्रीको का 5 बार का सीनियर का गोल्ड मेडलिस्ट। भीम है सीनियर का गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी एयरफोर्स में है। जूडो भी करता था भीम, आप ग्रीको में ना? हाँ, वो भीम पहलवान है, वो भी हैं उधर। और दीपक राणा जो बोलू कहते हैं जिसको, वो भी हैं उधर ही। छोटूराम स्टेडियम काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, कि इसका कारण क्या मानते हैं? वो कोच साहब अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं भाई, मतलब तन मन धन से रेसलरों के साथ ही रहते हैं। एक ये चीज़ भी चली जंतर मंतर प्रकरण के बाद कि पहलवानों को जात पात धर्म मजहब से जोड़ा जा रहा था। क्या खिलाड़ी की कोई जात होती है? खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता शायद? रेसलर ही एक है। भाई कोई भी जाति हो, सब एक ही थाली में खाते हैं। जो पार्टनर होते चाहे कोई किसी भी जात का है, पहलवानी में आने के बाद ये चीज़ बिल्कुल नहीं मानता कोई भी, चाहे कोई भी किसी भी जात का हो, कहीं का भी हो। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? मतलब बतौर अगर जयदीप बात की जाए तो मुझे उनके जैसा बनना है।
भाई देखो मेरे खाड़े में दीपक राणा जो मैं बता रहा था बोलू पहलवान, उस जैसा बनना है। हरियाणा के दंगलों में ही जाते हैं या पंजाब महाराष्ट्र वहाँ भी होती है हर जगह? पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ भाई, पंजाब में भी, हिमाचल में भी, यूपी में भी, एमपी में, महाराष्ट्र में भी। दंगली कुश्ती में किसको हराना अभी तक है कि हराना है इनको? भाई चाहे किसी के साथ भी कुश्ती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका वेट तो 82 kg है और आप चाहे किसी के साथ भी हो किसी लड़ता भी हूँ मैं सभी के साथ। बात करने के लिए शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद। देखिए कितने मतलब एक रेसलर मतलब कितने संजीदगी से तमाम बातें हैं वो पूरे देश को बता रहे हैं और रेसलिंग को लेकर काफ़ी समय से अनगिनत बातें चल रही हैं, लेकिन बतौर एक पर्सनल अगर आप रेसलर से बात करें ना तो इतने ताकतवर होते हुए भी बेहद संयमित होते हैं, बेहद शरीफ होते हैं और आप कभी भी इन चैंपियन से मिल लीजिए बेहद संजीदगी के साथ, सादगी के साथ। और अभी ये बता रहे थे कि 12 साल हैं इन्हें वो रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हुए हैं, वो हो गए हैं। और कहते ना रेसलर कैसे बनता है, देखिए अब ये दंगल में आते हैं और जो कमेटियां हैं गांवों के अपने स्तर पर पैसा इकट्ठा करती हैं, चैंपियंस रेसलर को इनाम है वो दिए जाते हैं। तो मतलब पहलवान किसी जात मजहब गांव गवांड का नहीं होता, रेसलर है वो सभी का हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाने के बाद है वो पूरे देश का हो जाता है। हमारा मकसद भी आज ये है कि तमाम उन देश के लोगों को हम ये बता पाएँ कि पहलवानों की ज़ुबानी से सुनिए कि क्या पहलवान का जात मज़हब धर्म होता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी खुराक लगती है, वो चीज़ें हैं हम आप तक पहुंचा पाएँ। शुक्रिया।